था जहां रात के अंधेरे में हर तरफ सन्नाटा छाया रहता था। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा हवेली था जिसे गांव वाले शापित हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां कोई भी गया तो वापस नहीं आया। रात के समय हवेली के पास से गुजरते समय लोगों को अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। गांव के लोग इस हवेली से दूर ही रहते थे, लेकिन एक दिन गांव में एक नई फैमिली आई, अमित और उसकी पत्नी साक्षी। अमित ने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया और हवेली के पास वाले खेत को खरीदने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन अमित ने उनकी बातों को मजाक समझा। साक्षी ने भी हवेली की कहानी सुनी थी और उसे लेकर वह थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अमित के हौसले के आगे वह चुप रही। एक दिन खेत में काम करते समय अमित को हवेली की ओर से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने आवाज को अनसुना कर दिया, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। रात को जब वह सोने चला तो उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। उसे एक महिला दिखी जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा आधा जल चुका था। वह अमित को हवेली में आने का इशारा कर रही थी। अगली सुबह अमित ने साक्षी को सपने के बारे में बताया। साक्षी घबरा गई और गांव के पंडित जी से मिलने का सुझाव दिया। पंडित जी ने कहा कि हवेली में एक आत्मा है जो इंसानों को वहां खींचती है और उन्हें अपनी शिकार बनाती है। लेकिन अमित ने पंडित जी की बातों को भी गंभीरता से नहीं लिया और उस रात वह अकेला ही हवेली में जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही वह हवेली के अंदर पहुंचा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अचानक हवेली के एक कमरे से वही महिला बाहर निकली जो उसके सपने में आई थी। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उस महिला ने अपनी उंगली से हवेली की दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर एक पुरानी तिजोरी थी। अमित ने डरते डरते तिजोरी खोली। तिजोरी के अंदर एक डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था कि इस हवेली में पहले एक अमीर परिवार रहता था जिनके साथ बहुत बुरा हुआ था। उसी महिला के पति ने लालच में आकर हवेली को शापित कर दिया था और वह महिला अपनी मौत के बाद से ही इस हवेली में फंसी हुई है। डायरी पढ़ने के बाद अमित को सच्चाई का पता चला और उसने महिला से माफी मांगी। महिला ने अपनी कहानी सुनाने के बाद धीरे धीरे हवा में घुलना शुरू कर दिया। हवेली की दीवारें ध्वस्त होने लगीं और अमित को लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास इकट्ठा हुए, लेकिन वहां न हवेली थी और न ही अमित का कोई अता पता। बस एक पुरानी डायरी जिसे देखकर सब समझ गए कि उस रात अमित ने क्या देखा और किससे सामना किया था। गांव वाले अब उस जगह को और भी ज्यादा डरावनी नजरों से देखते हैं। कहते हैं जो भी उस डायरी को छुएगा उसे भी वही महिला अपनी तरफ खींच लेगी और कोई उसकी सच्चाई से बच नहीं सकेगा।